तो गाइज फाइनली आप सबकी इतने ज्यादा प्यार और इतनी ज्यादा आपके सपोर्ट की वजह से आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल आर्क, जो कि डीमन स्लेयर की सबसे ज्यादा एपिक आर्क है। और गाइज ना, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इन वीडियोस के अंदर ना हम बहुत सारी न्यू चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं और काफी चीजें टेस्ट आउट कर रहे हैं, और हमने ना बहुत सारी फैन एनिमेशंस को भी इसके अंदर यूज किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज लास्ट आर्क में हमने देखा था कि वहाँ पर सारे हाशिरास मिलकर डिसीजन लेते हैं कि वो डीमन स्लेयर के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें खुद ट्रेन करेंगे, ताकि वो मुजान के साथ आने वाली लड़ाई में पार्टिसिपेट कर सके। और साथ ही साथ सभी हाशिरास अपनी बॉडी के ऊपर वो स्पेशल मार्क लाने के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं। और तभी लास्ट में हम देखते हैं कि मास्टर बहुत ज्यादा बीमार हो चुके होते हैं और नाकी में उनके छुपने वाली जगह को ढूंढ लेती है, और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मुजान की। और अब आगे आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। मुजान की बदसूजी, तुम वो डीमन हो जिसे 1000 सालों से डीमन स्लेयर्स ढूंढ रहे हैं। तो अमाने, मुझे बताओ आखिरकार ये दिखता कैसा है? इस आदमी को देखकर लग रहा है जैसे कि इसकी उम्र 28-29 साल होगी, पर इसकी आंखों का कलर लाइट पिंक है और इसके प्यूपल वर्टिकल हैं, जैसे कि एक बिल्ली के होते हैं। अच्छा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, क्योंकि तुम मुझसे और उबुशाकी क्लैन से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे मारने खुद आओगे। तुमने सही कहा, मैं अपने पूरे दिल से उबुशाकी क्लैन से नफरत करता हूँ। 1000 सालों से तुम्हारे क्लैन को तुम्हारी औकात पता नहीं चली है और हमेशा से इन्होंने बार बार मेरे कामों में इंटरफेयर किया है। पर आज देखो मैं उबुशाकी क्लैन के लीडर को किस हालत में पा रहा हूँ। तुम तो सच में बहुत ज्यादा बेकार दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने तुम्हारी लाश पड़ी है। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि 6 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा, पर देखो मैं अब भी जिंदा हूँ, और ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें हराने के लिए अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। और आज रात तुम्हारा ये बेकार सा ड्रीम टूट जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें शायद ये पता ना हो, पर हम दोनों की रगों में बहने वाला खून एक ही है। बस इस बात का डिफरेंस है कि तुम 1000 साल पहले जन्मे थे, जिस वजह से हम दोनों क्लोज रिलेटेड नहीं हैं। मुझे कुछ भी फील नहीं होता, तो आखिरकार तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? हमारे क्लैन ने तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है, जिस वजह से हमारे क्लैन को श्राप मिला था, जिसके हिसाब से हमारे क्लैन में पैदा होने वाला हर एक बच्चा कमजोर पैदा होगा और बहुत जल्द उसकी मौत हो जाएगी। पर जब हमारा क्लैन खत्म होने वाला था, तब एक पुजारी ने हमें एक उपाय दिया। उसका कहना था कि हमारे क्लैन ने जिस डीमन को जन्म दिया है, हमें उसे हराने के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करनी होगी, और यही एक रास्ता है जिससे हमारा क्लैन बच सकता है। उसके बाद हमने उस पुजारी की जनरेशन से ही शादी की, जिससे जो बच्चे पैदा हुए वो ज्यादा जल्दी नहीं मरे। पर फिर भी हमारे क्लैन में ऐसा कोई नहीं था जो 30 साल से ज्यादा जिया हो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारी बीमारी ने तुम्हारे दिमाग पर असर किया है? जो तुम इंसिडेंट बता रहे हो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी भगवान ने कभी भी मुझे पनिश नहीं किया। उन्होंने मेरे हर एक कत्ल के लिए मुझे माफ कर दिया, और पिछले 1000 सालों से मैंने ना ही किसी गॉड को देखा है और ना ही किसी बुद्धा को। तो तुम इसे इस तरह देखते हो, पर मुझे ये बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देता है। तो बताओ मुजान, आखिरकार तुम्हारा ड्रीम क्या है? पिछले 1000 सालों से आखिरकार तुम किस ड्रीम को देखते आ रहे हो? मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर के सामने खड़ा हूँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, पर फिर भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। यहाँ सब कुछ इतना शांत क्यों है? ये कितना अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा पहले भी हुआ है। ये इतना सुकून दे रहा है कि बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। इस मेंशन में सिर्फ 4 ह्यूमंस हैं, जो कि उबुशाकी, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे हैं। आखिरकार यहाँ पर कोई गार्ड क्यों नहीं है? क्या मैं गेस करूं कि तुम्हारा क्या ड्रीम है मुजान? तुम्हारा ड्रीम अटर्निटी है।
जिसका मतलब तुम कभी भी मरना नहीं चाहते। तुमने सही कहा और बहुत जल्दी मैं इस सपने को पूरा भी कर लूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ अब नेजुको को ही ढूंढना है। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने वाला मुजान। तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में लग रहे हो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि नेजुको जहाँ पर छुपी हुई है वो जगह बहुत ज्यादा सेफ है? भूलो मत, मेरे पास बहुत सारा समय है और तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। तुमने गलती की है मुजान। मुझे पता है कि इटर्निटी है क्या। इटर्निटी ह्यूमंस की फीलिंग्स है, क्योंकि यही एक लौती चीज है जो हमेशा जिंदा रहती है। हजारों सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने सारी यादों को संभाल कर रखा है। बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं, पर वो अब भी हमारे अंदर जिंदा हैं। तुम्हें चाहे ये बेकार लग रहा होगा, पर ये सच है कि ह्यूमंस की फीलिंग्स कभी नहीं मरती। लोग उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जिन्होंने उनके करीबी लोगों को मारा है, और तुम्हें भी इन 1000 सालों में किसी ने माफ नहीं किया है। मुजान, तुमने बार बार टाइगर की पूंछ पर पैर रखा है और अब तुमने ड्रैगन के गुस्से को आमंत्रित कर दिया है। वो अब तक आराम से सो ही रहे होते, पर तुमने अब उन्हें जगा दिया है और अब उनकी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही हैं। वो तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। मुझे मारने से डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। पर अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे डीमंस भी मारे जाएंगे, जिसे सुनकर मुजान को गुस्सा आ जाता है। तो अगर तुमने ये सुनकर रिएक्ट किया है तो इसका मतलब ये सच है। तो बस जो मैं कब से कहना चाहता था वो मैंने तुम्हें कह दिया है। पर क्या मैं एक आखिरी चीज कह सकता हूँ? मैंने कहा था ना कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मौत बेकार जाएगी। डीमन स्लेयर कॉर्प्स और हाशिरास मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए अगर मैं मारा जाऊंगा तो तुम्हें मारने की उनकी डिटर्मिनेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या तुमने जो कहना था वो तुम कह चुके हो? हाँ, मैंने कह दिया है, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरी बातें इतनी देर तक सुनोगे। उसके लिए शुक्रिया मुजान। तब क्रो कहता है, इमरजेंसी इमरजेंसी, उबुशा की मेंशन पर हमला हुआ है, सभी लोग जल्दी वहाँ पहुँचो। तब यहाँ हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे हाशिरास आपस में बात कर रहे होते हैं। तब विंड हाशिरा कहता है, कम से कम 2 हाशिरास को मास्टर की बॉडीगार्ड का काम करना ही चाहिए। तो गियोमे, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? ये इम्पॉसिबल है। मैं 19 की उम्र में ही हाशिरा बन गया था और मैंने पिछले 8 सालों से मास्टर को यही सजेस्ट किया है, पर उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी। उनका कहना है कि हाशिरा बहुत प्रीशियस है, तो उन्हें ऐसे मुझ पर वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तब शिनोबू कहती है, अगर हम ध्यान से सोचे तो उबुशा की क्लैन के लीडर्स ने कभी भी गार्ड्स नहीं रखे हैं। तब यहाँ सारे हाशिरास उबुशा की मेंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उबुशाकी, उसके चेहरे पर वो चालाकी वाली स्माइल, उसने मुझे मारने के लिए खुद को और अपनी फैमिली को उड़ा डाला। मैं उसके बारे में गलत था। मुझे लगा कि वो एक मामूली इंसान है, पर वो बहुत चालाक निकला। मुझे लगा तो था कि यहाँ पर कोई ट्रैप होगा, पर ये कभी नहीं लगा था कि यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हो सकता है। और इसने इस एक्सप्लोजन के साथ विक्टोरिया फ्लावर में डूबी हुई कीलो को भी रखा था, ताकि मेरी रीजनरेशन स्लो हो सके। और इसका मतलब है कि यहाँ पर और भी कुछ होने वाला है। उबुशाकी ने पहले ही कुछ प्लान कर रखा है। मुझे आसपास से हाशिरास के यहाँ आने का एहसास हो रहा है, और वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ कोई और भी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस चालाक इंसान ने अपने आप को चारे की तरह यूज किया। उसका मेरे प्रति गुस्सा और नफरत ऐसा था जैसे एक सांप के गले में उसका जहर होता है, और उसने इस फीलिंग को सबसे छुपा कर रखा। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। क्या उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी इस बारे में नहीं जानते थे? पर मुझे इस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे इस टाइम जल्दी जल्दी रीजनरेट करना होगा। पर रुको,
ये ब्लड डीमन आर्ट किसकी है? मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये कांटे तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर धंस चुके हैं और अब तो मैं इन्हें रिमूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ज्यादा नहीं है और मैं इन्हें आसानी से अब्सॉर्ब कर लूंगा। और तभी हम देखते हैं तमाओ आकर उसके पेट के अंदर अपना हाथ घुसेड़ देती है। तमाओ, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कांटों की ब्लड डीमन आर्ट उसी पर्सन की है जिसे तुमने आसाकुसा में डीमन में बदला था। इससे मेरे पास आने के लिए कंसीलमेंट की ब्लड डीमन आर्ट को यूज किया है। आखिरकार ये चाहती क्या है? आखिरकार इसने मेरे साथ किया क्या है? तुमने मेरे हाथ को एब्जॉर्ब कर लिया है मुजान, तो तुम्हें क्या लगता है उसके अंदर था क्या? ये एक ऐसी दवाई है जो कि किसी डीमन को ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकती है। तो बताओ क्या इसका असर हो रहा है? पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने इसे बना लिया है और अब चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, पर मैं इसे कभी भी अकेले नहीं बना सकती थी। तमाओ, तुम बहुत ज्यादा अड़ियल औरत हो, पर तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बेकार है। तुम ही बताओ, तुम्हारे हस्बैंड और बच्चों को किसने मारा? क्या वो मैं था? नहीं, वो तुम थी। तुम्ही ने उन लोगों को खाया है। अगर मुझे ये पता होता कि मैं ऐसा करूँगी तो मैं डीमन कभी नहीं बनती। मैं डीमन इसलिए बनी क्योंकि मैं बीमारी से नहीं मरना चाहती थी। मैं तो बस अपने बच्चों को बड़ा होता देखना चाहती थी। पर फिर भी देखो, तुमने कितने सारे लोगों को मारा और मुझे उस टाइम तुम्हें देखकर तो ऐसा लगा था जैसे तुम्हें उस चीज में बहुत मजा आया। ये सच है कि मैंने निराशा में बहुत सारे लोगों को मारा है और अब उन गलतियों का भुगतान करने के लिए मैं तुम्हारे साथ यही मर जाऊंगी। गियो में इस पर हमला कर दो। तब स्टोन हाशिरा सोचता है इसका सिर तो दोबारा से रिजनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब जो मास्टर ने भविष्य देखा था वो सच है। उन्होंने कहा था कि अगर हम उजान का सिर भी उड़ा देंगे तब भी वो नहीं मर सकता, तो इसलिए हमें तब तक इसे यहाँ पर रोक कर रखना होगा जब तक सुबह नहीं हो जाती। और आखिरकार हम ये करेंगे कैसे? इसकी रिजनरेशन पावर तो सारे डीमन से बहुत ज्यादा है और मास्टर ने चाहे अपने आप को ब्लास्ट करके इसे कमजोर कर दिया है, पर फिर भी इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें इस मॉन्स्टर को सुबह तक रोक कर रखना ही होगा। तब हाशिरा कहता है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है? क्या ये तुम हो? आखिरकार तुमने मास्टर के साथ किया क्या है? तो स्टोन हाशिरा कहता है आखिरकार हाशिराज यहाँ पर आ ही गए। सभी लोग ध्यान से सुनो, ये मुजान है और अगर हम इसका सिर भी उड़ा देंगे फिर भी ये नहीं मरने वाला, तो इसलिए हमें इसे सुबह तक रोक कर रखना होगा और यही मास्टर के ऑर्डर्स है। तब सभी लोग कहते हैं ये है मुजान। तब सभी लोग अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके मुजान पर हमला करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मुजान स्माइल करता है और तभी वहाँ पर इन्फिनिटी कैसल का रास्ता खुल जाता है और मुजान कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर रोक दिया है? तुम लोग अब नरक में जाने वाले हो। आज रात मैं तुम सभी डीमन स्लेयर्स को खत्म कर दूंगा। तब तांजीरो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा मुजान, क्योंकि वो तुम हो जो नरक में जाएगा और देखना मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। तो अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ तांजीरो कामाडो। और गाइस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अब गाइस अगर आप चाहते हो कि हम जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट लेकर आएं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना, ताकि हमें भी पता लगे कि कितने लोग एक्साइटेड हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाकी नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।